चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस, और सेकंड हमारा होगा माइग्रेशन। ओके, आज हम देखेंगे कि किस तरह से लारावेल को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और सेकंड उसके साथ देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं, क्योंकि सिर्फ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक डेटाबेस नहीं पढ़ा। ठीक है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने डेटाबेस पढ़ा है सब्जेक्ट, कुछ अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टाइप्स ऑफ डेटा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि एक सिंपल एग्जांपल ये दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, या वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, या सॉफ्टवेयर्स होंगे, या वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, तो इन तमाम के पीछे क्या होता है? इन तमाम के पीछे जो है डेटाबेस होता है। ठीक है, विदाउट डेटाबेस कोई भी जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन तमाम के पीछे कोई ना कोई डेटाबेस जरूर है। वहां से ठीक है। हाँ, डेटाबेस जो है जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके पीछे डेटाबेस जरूर है। लेकिन अब डेटाबेस को डिटेल में जब उसका सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें अब डिटेल में चीजें समझोगे, रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें। मैं आपको लारावेल में समझाना चाह रहा हूँ। एक बार इसको मार कर सॉरी, इधर सा जो है ना, इंटरनेट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। लाइट अभी आई है तो शायद इस वजह से जो है प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने यही बताया कि डेटाबेस जो है बेसिकली जितने भी दुनिया के अंदर एप्लीकेशंस हैं, उन तमाम की तमाम एप्लीकेशंस के पीछे कोई ना कोई डेटाबेस काम कर रहा है। ठीक है, विदाउट डेटाबेस कोई भी एप्लीकेशन आपको रिपोर्टिंग नहीं बना सकता, कोई एप्लीकेशन डेटा को सेव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए अ, आज मैं आपको बताऊंगा कि लारावेल में डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट होगा। और सेकंड हमारा ये होगा माइग्रेशन। बेसिकली लारावेल माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन हम बनाते हैं किस तरह से हैं, और माइग्रेशन किस लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे फर्स्ट मैं काम ये करूंगा कि अपना हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा था? ऑनलाइन के नाम से था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ऑनलाइन क्लास वाले प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको रन करवाऊंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट रन करते हैं। PHP आर्टिशन सर। ठीक है, अब ये कोड तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट को। उसके बाद हम जाते हैं, एक ब्राउजर ओपन करेंगे, अकाउंट को एक देखेंगे, और उसके बाद ठीक है, एक और चीज मैं बताता चलो कि हम डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, डेटाबेस दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं। हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल एक ऐसा पॉपुलर डेटाबेस है। मोस्टली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, डायनामिक वेबसाइट्स के साथ जो है माई एसक्यूएल यूज हो रही। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। तो एक बात याद रखना कि आपके पास
जो ये आपका एग्जाम कंट्रोलर है, यहाँ पे आपका MySQL और अपाची दोनों रन होने चाहिए। ठीक है, जब आप लोकल होस्ट यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये PHP माई एडमिन वाला जो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, PHP माई एडमिन के अंदर। तो PHP माई एडमिन बेसिकली क्या है, तो PHP माई एडमिन के अंदर आपको यहाँ पे सारे के सारे डेटाबेस वगैरह शो होंगे। यहाँ देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे आपको सारे के सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। ठीक है, और अब हमें अपना डेटाबेस बनाना है और उसको कनेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो किस तरह से हम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो हमें डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस का नाम लिखना होगा। तो हमारे डेटाबेस का नाम हम क्या लिखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट। तो अब देखो हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेस आ गया। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नो टेबल्स फाउंड। ठीक है, याद रखना मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आए। अगर किसी और डेटाबेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेबल्स हमारे पास बने बनाए मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ऑनलाइन डेटाबेस। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस नाम को कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद अब हमें आना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर लारावेल। तो लारावेल का ये पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर है, सारी की सारी फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है अपने डेटाबेस की, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए आपको कहा जाना है, यहाँ पे आपके पास एक फाइल है जिसका नाम है .env। ठीक है, इस .env वाले फाइल के अंदर आपको जाना है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा ये फाइल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, DB कनेक्शन, DB होस्ट, DB पोर्ट, DB डेटाबेस, DB यूजर नेम और DB पासवर्ड। ठीक है, अब इन चीजों में से किसी को भी आपको नहीं छेड़ना। यहाँ पे क्या है, DB डेटाबेस, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लारावेल। सिर्फ लारावेल की जगह पे आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो डेटाबेस हमने अभी बनाया था। और यूजर नेम की अगर मैं बात करूं तो यूजर नेम हमारा एज अ डिफॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो ऑलरेडी हमारे पास सेट है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लास लिखा। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस है लारावेल प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन बेसिकली क्या होती है, तो जरा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि माइग्रेशन जो है हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है जाएंगे यहाँ डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम क्या है, माइग्रेशंस। ठीक है, माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 तीन आपको जो है यहाँ पे फाइल्स मिल रही हैं PHP की। बेसिकली हमारे पास क्या है, माइग्रेशन, इनको हम लोग बोलते हैं। माइग्रेशन का काम क्या होता है, माइग्रेशन का काम ये होता है कि डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से बनाना है। ठीक है, यानी किस नाम से हमें टेबल बनाना है, और टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स होंगी उन फील्ड्स का नाम क्या होगा, उनकी रेंज क्या होगा, उनका डेटा टाइप्स क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम माइग्रेशन वाली फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इसको हम माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसका तरीका भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से बेसिकली हम इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें टर्मिनल में दूसरा खोल देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, एक टर्मिनल लेते हैं, और टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हमें एक कोड लिखना होगा, लाइन लिखना होगा, कमांड लिखनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि लारावेल के अंदर हम जो कुछ भी करेंगे हमें PHP पार्टीशन के साथ करना है। ये तो लाजमी आएगा, इसके बाद हमारे पास आगे चेंजिंग होती रहेंगी। अब मुझे क्या करना है, एक माइग्रेशन बनाना है जिसके जरिए मैं टेबल्स बना सकूं अपने डेटाबेस की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने बोला मेक कॉलन माइग्रेशन, जैसे हम कंट्रोलर बनाते थे। अच्छा, माइग्रेशन तो बोला, लेकिन अब मुझे टेबल का नाम भी तो डिसाइड करना है कि टेबल का नाम बेसिकली क्या होगा। तो टेबल का नाम मैं किस तरह से रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला क्रिएट। सबसे पहले क्रिएट तो आपको लाजमी लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर लिखना है, और अंडरस्कोर के बाद आपको क्या करना है, अपने टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल।
अब मैंने क्या किया, PHP आर्टिशन, उसके बाद मैंने लिखा मैक माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद फिर मैंने क्या लिखा, क्रिएट स्टूडेंट्स, क्रिएट सेम आएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हो। स्टूडेंट्स के बाद, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, टेबल, तो टेबल भी आपको लाजमी देना है, यानी क्रिएट और टेबल के बीच में आप क्या करोगे, अपने टेबल का नाम लिखोगे जिस नाम से आप टेबल बनाना चाह रहे हो। मैंने इसको इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएटेड आ गया हमारे पास। अब अगर देखो तो माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर पहले हमारे पास कितने थे, चार, एक दो तीन चार, और ये पांचवा वाला देखो हमने बना दिया, इसका नाम क्या आ रहा है, क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हमारे पास ये फाइल, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, अब ये देख रहे हो स्कीमा, बेसिकली डेटाबेस के अंदर स्कीमास होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल का एक दूसरे के साथ रिलेशन बना हुआ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड डिसाइड करेंगे। अब फील्ड्स होती क्या, जरा सा मैं वो भी दिखा दूं आपको, ताकि जिनको नहीं पता उनको कंफ्यूजन ना हो। जैसे हमारे पास ये एक डेटाबेस है, टेबल सब्जी मंडी, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास ये क्या है, सिटीज के नाम से एक टेबल है। इसका मतलब ये हुआ, सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस टेबल के अंदर सेव होंगी। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर जब मैं इसका देखूंगा, तो इसके अंदर देखो मेरे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, सिटी आईडी है, सिटी नेम है, सिटी डिस्क्रिप्शन है, ये क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, डिलीटेड डेट, ये आपको लारावेल को ऑटोमेटिकली बना के देगा। ठीक है, अगर ब्राउज करूं तो यहाँ देखो ये क्या है, सारे के सारे कॉलम्स नेम है, सिटी आईडी, सिटी नेम, सिटी डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, डिलीटेड डेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कॉलम्स है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, डेटा। जैसे अगर आपने एक्सेल में काम किया तो सेम कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो टाइम टू टाइम आप खुद भी समझ जाओगे कि बेसिकली हो क्या रहा है, हम किस तरह से टेबल्स बन रही हैं, इसके अंदर डेटा किस तरह से जा रहा है, सारी चीजें आप समझ लोगे। हाँ ठीक है, ये एग्जांपल था, ये बेसिकली डेटाबेस आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लास्ट एंड है, लारावेल पे ही काम चल रहा है इसका। तो इस वजह से जो है ना मेरे पास ये डेटाबेस शो हो रहा है, बाकी डेटाबेस आपके पास शो हो रही होंगी। आप सिर्फ एक अपनी मर्जी से किसी भी नाम का एक डेटाबेस बना लेना और उसको कनेक्ट करना। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद चलो अब हम जाते हैं अपने, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना है, अब फील्ड्स बनानी है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईडी। एक बात याद रखना, ये जो आईडी है इसके अंदर, अब इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, किस टाइप का जो है ना मैं डेटा बना सकता हूँ। जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स बनाते थे, अगर इंटीजर वेरिएबल लेना था तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, एंटर यूज करते थे। अगर स्ट्रिंग टाइप का में कोई क्या बोलते हैं वेरिएबल लेना होता था तो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कल आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं अगर आपको यहाँ पढ़ाऊँ कि स्ट्रिंग डेट वगैरह कुछ पढ़ा दूँ, लेकिन कल को अगर आपको किसी चीज की नीड हो, फिर आप क्या करोगे, किस तरह से जो है ना आप पढ़ोगे। तो उसके लिए हम जाते हैं लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के और उसको इम्प्लीमेंट कर सको। क्या करें, इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया डेटाबेस माइग्रेशंस, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डेटाबेस माइग्रेशन के ऊपर, ये हमें माइग्रेशन वाले पेज के अंदर लेके चला जाएगा। हमने सारी चीजें तो सीख ली कि माइग्रेशन किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब ये कॉलम्स के बारे में बता रहा है कि किस तरह से हमें कॉलम बनाना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब ये कॉलम्स के टाइप्स को देखना बहुत जरूरी है, देखो कितने टाइप्स हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स के हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ के इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आईडी था हमारे पास, ठीक है, क्लिक किया। अब आईडी देखो क्या बता रहा था, आईडी मेथड इज एन अलाइस ऑफ द बिग इंक्रीमेंट।
ठीक है, यानी ये इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली लगा देगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो रही है, प्लस होता जाए 1/1। By default, the method will create an ID column. However, you may pass a column name if you would like to assign a different name to the column. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, आईडी जो है असाइन करेगा। ठीक है, यानी आईडी के नाम से कॉलम बना देगा। अगर हमें अपनी मर्जी से बनाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे आईडी जो होगा इस टेबल का मुझे चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी। अब ये स्टूडेंट आईडी के नाम से एक कॉलम बनाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो नाम के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स आते हैं बहुत ज्यादा, और आईडी के अंदर हमेशा नंबर आएगा और उसमें डुप्लीकेट नहीं होगी और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखो इंक्रीमेंट का भी हमारे पास है, ये क्या करता है, क्रिएट एंड ऑटो इंक्रीमेंट अनसाइंड इंटीजर इक्विवेलेंट कॉलम एज अ प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की तरह। और इंटीजर हमारे पास है। इंटीजर क्या होता है, अगर आप टाइप इंटीजर लगाओगे तो उसका मतलब होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स जा सकते हैं। तो हमने क्या लगा यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, यानी इस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नाम ही शो सेव होंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है, स्टूडेंट फादर नेम, तो स्टूडेंट के फादर के नेम से भी एक हमें बना के देगा। उसके बाद हम आते हैं टेबल, हमने लिया डेट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो सकते हैं, हाँ, डेट के जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं जा सकता। अच्छा, अब क्या हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखा, सॉरी, स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे लिखा जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं इसको, एनम। एनम मेरे ख्याल से एक है, देखते हैं इसको। ई वाला कहाँ गया पोर्शन, ये रहा एनम। ठीक है, तब एनम के अंदर देखो मेथड। ठीक है, मेथड ऐसा है, ये क्या करेगा, क्रिएट अ एनम इक्विवेलेंट कॉलम विद द गिवन वैलिड वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नहीं लगाना, बल्कि स्ट्रिंग की जगह पे हमें क्या लगाना है, एनम लगाना है। ठीक है, हमने नाम लिख दिया कि नाम क्या होगा, जेंडर। और इसको हम बता रहे हैं कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ मेल, फीमेल, अदर्स। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीनों वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, इसके अलावा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। हमने एनम के अंदर ये बता दिया। ठीक है, तो टेबल और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिया एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर जो है हम क्या करेंगे, ईमेल फॉर एग्जांपल। और ईमेल देखो हर स्टूडेंट के पास नहीं होता, हमें ब्लैंक भी छोड़ना है इसको, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नलेबल बना देते हैं, यानी हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये सारी फील्ड ली है, जिसके अंदर क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ, एनएम क्या है, ईमेल, और ये हमारे पास क्या होगा, टेबल का नाम होगा। ठीक है, इस नाम से टेबल हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास देखो माइग्रेशन बन गया है। और उसके अलावा हमारे पास 1 2 3 4 5 माइग्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो हमें लारावेल खुद प्रोवाइड कर रहा है। देखो यूजर्स का एक टेबल है, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, फील्ड्स, अगर इसके अंदर हमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेम तरीके से जैसे हम खुद अपना कस्टम कोई माइग्रेशन बना रहे हैं। ये क्या, रीसेट पासवर्ड, ये पूरा चेक करेगा कि किसने कितनी दफा रीसेट पासवर्ड किया, इस वजह से इन्होंने ये टेबल बनाया। ठीक है, फील्ड जॉब्स, तो ये इसके अपने जो है ना रिमेंबर के लिए है। ये क्या है, पर्सनल एक्सेस टोकन्स के लिए, किसी को टोकन वगैरह असाइन करना है, यानी इसने खुद अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए टेबल्स बनाई हुई है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि सारे के सारे फील्ड तो हमने डिसाइड कर दिए हैं कि आपको क्या करना है, ये चीजें बनानी है। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा, ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ पे कोई भी डेटाबेस अवेलेबल, सॉरी कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर अब हम क्या करें, हमने माइग्रेशन भी बना लिया, उसके बावजूद भी नहीं है। एक बात याद रखना, जब आप माइग्रेशन कर लेते हो, यानी बना लेते हो, सारी फील्ड डिसाइड करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है PHP आर्टिशन
माइग्रेट, इंटर करना है। जैसे ही आप माइग्रेट करके इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बता रहा है कि ये टेबल्स बन गए। कौन कौन सा टेबल बने? यूजर, पासवर्ड, फील्ड, पर्सनल, स्टूडेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद इसको जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो सारे के सारे टेबल्स बन के आ गए। हमने कौन सा बनाया था? स्टूडेंट का टेबल बनाया था। और स्टूडेंट का टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया? स्ट्रक्चर पे हम आए। ठीक है। स्ट्रक्चर पे आने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब देखो जेंडर में इसने एनएम डाल दिया कि सिर्फ ये चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है। और हमने एक नलेबल कराया था, ईमेल को हमने नलेबल बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है नल, यानी डिफॉल्ट में क्या है, इसकी वैल्यू नल हो सकती है। बाकी ये सारे क्या है, नल नहीं हो सकते, नन हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास माइग्रेशन हमने बनाया, उसमें टेबल बना के सारी चीजें जो है ना हमने सेट कर दी। अब वो और भी क्लासें इसके अंदर होंगी जब हम आगे जाएंगे। अभी हमने सिर्फ एक क्लास बनाया है ताकि हम मॉडल्स को समझ सकें और बाकी चीजों को भी समझ सकें। इस वजह से मैंने ये अब माइग्रेशन आपको पढ़ा दिया है। लेकिन आप माइग्रेशन बनाए, अब आपका जो है ना टास्क होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है, ये जो फील्ड्स नेम आप देख रहे हो सारे के सारे, इनको याद करना है। आज कौन सा दिन है? जुमरात, जुम्मा, हफ्ता। इतवार वाले दिन आपका टेस्ट होगा एक। उस टेस्ट में आपको पास होना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इनका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, क्लिक करोगे एक एक लाइन की चीजें आपको इनको समझना है। देखो एग्जाम्पल भी दिए गए इनके। ठीक है। ये सारी चीजों को पढ़ना है, इसका एक टेस्ट होगा आपका। इनका याद होना आपको जरूरी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे जाते जाते फिर रिलेशन किस तरह से बनती हैं। असल में इसमें कॉन्सेप्ट है क्यूरीज का, उसको हम देखेंगे। इसमें हमें क्यूरीज चलाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली हम क्यूरीज लिखते थे। बहुत सपोर्ट करता है, नॉर्मल क्यूरीज भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ये अपना जो है ना सिस्टम प्रोवाइड करता है। मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या होता है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है डेटाबेस कनेक्शन के अंदर और माइग्रेशन में? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है। हो सकता है मैं कल भी क्लास लूँ। ठीक है। ठीक है सर।